रामायण टोल प्लाजा के ऊपर जाम लगाया हुआ है, उसका असर पूरे ट्रैफिक के ऊपर पड़ रहा है कि NH10 हाईवे पर किस कदर ट्रैफिक जाम है और लंबी कतारें लगी हुई हैं वाहन की। पुलिस यानी कि इनको ट्रैफिक को डाइवर्ट कराने की कोशिश कर रही है, फिर भी पूरा दूर तक अगर निगाह दौड़ाएंगे तो NH10 के ऊपर ये जाम लगा हुआ है। पुलिस इनको कह रही है कि आगे टोल प्लाजा के ऊपर किसानों ने जाम लगाया हुआ है और ट्रैफिक डाइवर्ट करने का काम कर रही है, लेकिन आप दूर तक निगाहें दौड़ाएंगे तो ट्रैफिक नज़र आ रहा है आपको। ये संयुक्त किसान मोर्चा अपनी मांगों को लेकर आज NH10 पर हाईवे जाम करने की उन्होंने कॉल दी हुई थी, उसका ये असर आपको देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। हम खड़े हैं NH10 टोल प्लाजा के ऊपर, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये टोल प्लाजा जो आज 4 घंटे के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि भारी पुलिस बल है और इधर किसान नेता हैं, और आप देख रहे हैं कि इतने यानी कि पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी यहाँ आप बोल रहे हैं, सुरेश कोत हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के यहाँ किसान यहाँ मौजूद हैं। इनका कहना है कि बायोमेट्रिक यानी कि फसल लाने के लिए वाहन को बायोमेट्रिक यानी कि हमें अंगूठा लगाना पड़ता है। सरकार ने इतने कड़े नियम बना दिए हैं कि फसल जो जिनस है वो मंडी के अंदर नहीं आ पा रही है। इसके विरोध स्वरूप यानी कि कुछ कानून बनाए हैं जिससे किसान आजिज हैं और अपनी यील्ड को, अपनी फसल को मंडी में नहीं ला पाते हैं। उसके विरोध स्वरूप ये एक इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। किसान यहाँ नजर आ रहे हैं, सुरेश कोत है यहाँ पर, अतर सिंह सैनी है, विकास है और काफ़ी संख्या में यहाँ मैयर टोल प्लाजा जिसे बोलते हैं, रामायण टोल प्लाजा जिसे बोलते हैं, NH10 जो यहाँ पर यानी कि यहाँ से जा रहा है, ये उन्होंने बंद किया हुआ है। हुआ है पटवारी इनके पास है, कानूनगो है, तहसीलदार है, SDM बैठे हैं, अपने तरीके से वेरिफिकेशन करवाओ ना। कुर्ते ताड़ने बाकी रह रहे हैं। अगर किसान अब की बात चूक गया, ये बात स्पष्ट रूप से समझ लियो, समझा दियो। अगर यह लड़ाई बीच में छोड़ दी, आने वाले समय में फसल बेचने से पहले कुर्ते तरवा की सारी बायोमेट्रिक नहीं समझने के करेंगे। ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है और जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक आप सभी साथियों से निवेदन है, पूरी शांति के साथ, संयम के साथ, और जो जिस प्रकार से दिल्ली का आंदोलन लड़ा था नुए आपने लड़ना है। और निश्चित तौर पर सरकार को हम पीछे पहले भी हटाया है और इभी भी हटावांगे, कोई इसमें किंतु परंतु की बात नहीं है। अब मैं निवेदन करूंगा, पूर्व मंत्री हमारे बीच में अतर सिंह सैनी जी हमारे बीच में आए हैं। मैं बार बार टोल कमेटी की तरफ से भी स्वागत करता हूं, आप सब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी स्वागत करता हूं कि आप अपना कीमती समय में से समय निकाल करके, बहुत कम राजनेता होते हैं रोड जाम के अंदर आने वाले, एक बार तालियां बजा के मैं स्वागत कर दो। परम आदरणीय संयुक्त किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर आए हुए सभी अन्नदाता जो सारे हमारे समाज का पेट भरते हैं, काम करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना सच्ची ईमानदारी से अपना सामान ले जाके मंडी में बेचना चाहते हैं। और आज की जो सरकार है वो इस बेचने पे अड़ंगा लगाती है, रुकावट लगाती है और बेवजह की रुकावट है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम दाना दाना खरीदेंगे, MSP पे खरीदेंगे, और दूसरी तरफ कभी अंगूठा लगाओ, कभी फोटो खिंचवाओ। और उसका बहाना क्या बनाया है इन्होंने बहाना बनाया कि बाहर की गेहूं बाहर का आता है दूसरे प्रदेश का, इसलिए कर रहे हैं हम। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि बाहर का गेहूं
यहाँ हांसी की मंडी में तो नहीं आ सकता, राजस्थान का, पंजाब का, यूपी का। अरे यहाँ क्यों करो, तुम बॉर्डर को सील कर लो, अपनी चौकसी बॉर्डर पे करो। ये सरकार का काम है बॉर्डर पे रोकना। ये हमारा क्या कसूर है इसमें? किसान का क्या कसूर है? खेत में अनाज उगाया और आपके लिए लेके आया मंडी में, मंडी हमारी सरकार की, तो ये कोई गैर कानूनी काम थोड़ी कर रहे हैं। तो इनकी इतनी जांच पड़ताल क्यों? और आपने अगर ये शक है, सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि भाई बाहर की गेहूं आती है या बाहर की फसल आती है तो आप बॉर्डर के ऊपर रोको। पंजाब पे भी बॉर्डर है, उधर राजस्थान पे भी है, यूपी पे भी है, आपकी पुलिस को वहां खड़ा करो। यहाँ हांसी में क्या जरूरत है? हांसी में तो जो गेहूं ले आया ले अपने ले जाओ भाई, बेच जाओ, अपने दाम ले जाओ, सीधी सी बात है। लेकिन इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को परेशान करने की नीयत है। इसलिए मेरी सरकार से अनुरोध है कि वो ये कानून, ये बेवजह के, बेकार के जो पंगे डाल रखे हैं, ये हमारे पे से हटाए और किसानों को सहायता दे कि भाई आओ अपना मंडी में अनाज पहले भी क्या करता, इस तरह बेचो और अपने पैसे ले जाओ। मैं ये सरकार से अनुरोध भी करता हूँ। एक अनुरोध आप लोगों से भी करना चाहता हूँ कि जैसे विकास भाई ने बताया कि हमने पहले भी एक आंदोलन किया था, वो 13 महीने के करीब चला और वो आपा जीत के निकले। वो 3 कानून ले आए थे, उसको हटा के निकले। लेकिन उसकी कारण क्या था हटाने का? कारण ये था कि आपने शांतिपूर्वक संयम से धरना दिया, कोई लूटपाट या कोई ऐसी गलती बात नहीं की। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने आंदोलन को सफल बनाना है, एकजुट होकर उसका समर्थन करो और कोई भी गलत काम नहीं करना। शांति स्वरूप, शांति के ढंग से अपना विरोध तो दर्शाओ, लेकिन उसमें तोड़ फोड़ या ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, उससे आंदोलन खराब होता है। तो आपको जीत का रास्ता पहले भी अपन ने देख लिया, वो जीत का रास्ता अपना, टाइम तो ज्यादा लगा 13 महीने, लेकिन अपन जीत के निकले, किसान जीत के निकला और वो कानून वापस लेने पड़े। तो सरकार हट जाती है, लेकिन अपना संयम और अपनी ताकत, एकता की जरूरी है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतागण भी यहाँ बैठे हैं, खास करके इनको कहना चाहता हूँ कि एक पॉलिसी है सरकार की, उसको कहते हैं जो हमारे उद्योग की पॉलिसी, जो कारखाने, कॉरपोरेट ये बड़े बड़े हैं ना, उनके लिए एक पॉलिसी बना रखी है उन्होंने कि उस पॉलिसी को कहते हैं हेयर कट। हेयर कट का मतलब ये है कि जिस भी किसी उद्योगपति के ऊपर कर्जा ज्यादा हो जाता है तो उसको हेयर कट का मतलब है लंबे बाल जिसके हो जाओ वो काट लियो। तो उसका मतलब ये है हेयर कट का कि जिस उद्योगपति के ऊपर ज्यादा कर्जा हो गया, लोन हो गया, तो उसका हेयर कट कर देते हैं, मतलब कट मार के उसमें थोड़ा कर्जा छोड़ दें और ज्यादा माफ कर दे और वो सरकार भुगते है उसने। जैसे 53,000 करोड़ रुपए एक इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति के ऊपर कर्जा था और उस हेयर कट पॉलिसी के अंडर 48,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया, 5,7,000 करोड़ बढ़ा के वो सारा छोड़ दिया। आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ टोल प्लाजा के ऊपर किसान बैठे हैं और पुलिस, भारी संख्या में पुलिस बल है। एसडीएम राजेश कोथ यहाँ से नजर आ रहे होंगे, वो भी यहाँ है। देखते रहिए किस कदर यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया और किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं बायोमेट्रिक और अन्य कानूनों को लेकर।